गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं प्रदीप जोरासिया सुबोध पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवलगढ़ में भूगोल विषय के व्याख्याता पद पर कार्यरत हूं। संस्था ने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासें लेने का फैसला लिया। अच्छा है, सराहनीय है। इससे एक तो बच्चे विषय से जुड़े रहेंगे और ईमानदारी से अध्ययन कर पाएंगे। जो बच्चे 12वीं क्लास में अध्ययनरत हैं, मैं उनको बता दूं कि 12वीं क्लास में भूगोल का 100 नंबर का पेपर होता है। ये 100 नंबर किस तरह से बटे हुए हैं, वो अंक विभाजन के बारे में थोड़ा सा बताता हूं कि 100 में से 30 अंक प्रैक्टिकल के हैं, 14 अंक शतरंज के हैं और 56 अंक सैद्धांतिक लिखित परीक्षा के लिए हैं। 12वीं क्लास में भूगोल की दूसरी प्रमुख शाखा मानव भूगोल अर्थात मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नाम से पुस्तक चलती है। इस पुस्तक में कुल 25 अध्याय हैं। औसतन प्रत्येक अध्याय है वो 2 अंक का है। आप कहेंगे सर, अभी तो आप कह रहे थे 56 अंक का लिखित पेपर होगा और अध्यायों की संख्या बता रहे हैं 25, तो 25 गुणा 2 50 ही हुए। भला 6 नंबर कहां चले गए? तो ये जो शेष 6 अंक हैं, इनके लिए मानचित्रों से संबंधित 3 प्रश्न आएंगे। मानचित्र विश्व स्तरीय होगा, भारत स्तरीय होगा और राजस्थान स्तरीय होगा। सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि जिस विद्यार्थी की मानचित्र पर पकड़ है, निसंदेह उसके लिए भूगोल विषय सरल हो जाता है। मानचित्र के लिए सभी विद्यार्थियों के पास मानचित्रों से संबंधित पुस्तक यानी एटलस अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे एटलस को गौण मानते हुए खरीदते ही नहीं हैं और सत्र भर यूं ही सत्र निकाल देते हैं, जिसके कारण उसको पढ़ने में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। बच्चों, बारहवीं क्लास में जो पुस्तक चलती है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उससे पहले भूगोल विषय की थोड़ी सी चर्चा करते हैं और विषय तक आते हैं अपन। भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जीईओ जियो प्लस ग्राफिया। जियो को भू या पृथ्वी कहते हैं, ग्राफिया को वर्णन या लिखना कहते हैं। इसी तरह से भूगोल का शाब्दिक अर्थ हो गया पृथ्वी के बारे में लिखना या पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेस्टोस्थनीज महोदय ने किया था। यद्यपि भूगोल को क्रमबद्ध रूप देने का जो श्रेय है वो हेकेटियस को जाता है, इसीलिए भूगोल के पितामह हेकेटियस को कहा जाता है। भूगोल की मूल रूप से 2 शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल।
भौतिक भूगोल से संबंधित पुस्तक 11वीं क्लास में आपने पढ़ी, 12वीं क्लास में मानव भूगोल से संबंधित पुस्तक पढ़ेंगे अपन। भौतिक भूगोल में भौतिक तथ्यों का, मानव भूगोल में भौतिक तथ्यों का मानव को केंद्रीय बिंदु मानते हुए अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के जनक रेटजेल महोदय हैं। फिर से सुन लें, 3 प्रश्न बनते हैं यहाँ, छोटे प्रश्न हैं। जिन बच्चों की छोटे प्रश्नों पर पकड़ हो जाती है वो बच्चा निसंदेह अच्छे अंक लेकर के आता है। पहला प्रश्न, भूगोल के पितामह कौन है? आंसर होगा हिकेटियस। दूसरा प्रश्न, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आंसर होगा इरेस्टोस्थनीज। मानव भूगोल के जनक कौन है? मानव भूगोल के जनक हैं जर्मन भूगोल शास्त्री फ्रेडरिक रेटजेल। रेटजेल महोदय की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजोग्राफिक। उस पुस्तक में रेटजेल महोदय ने मानव भूगोल को किस तरह से परिभाषित किया है, यहां लिखा है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। देखिए, परिभाषा की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी विषय की परिभाषा क्यों ना हो, कोई एक परिभाषा नहीं होती। अर्थात प्रत्येक विषय की बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषाएं लिखी हैं, लेकिन उन सभी परिभाषाओं का निष्कर्ष कहीं ना कहीं एक ही निकलता है। मैं बात कर रहा हूं मानव भूगोल की परिभाषा का। मानव भूगोल की परिभाषा बहुत से विद्वानों ने दी हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में 3 या 4 परिभाषाएं हैं, जिनमें है फ्रेडरिक रेटजेल, डिकेन और पीट्स, कुमारी सैंपुल जो जर्मन भूगोल शास्त्री रेटजेल की शिष्या हैं। उन सभी ने जो भी परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं में कहीं ना कहीं आपको 2 शब्द मिल जाएंगे, एक सांस्कृतिक वातावरण, दूसरा भौतिक वातावरण। एक समाज, एक प्रकृति, एक मनुष्य, एक वातावरण। इन शब्द का सहसंबंध है। इसका अध्ययन करना यह है, मानव भूगोल की प्रकृति है। उन्होंने अपने अपने परिभाषाओं में लिखा है, ये कहीं ना कहीं शब्द आ जाएंगे। मानव यानी मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल यानी प्रकृति होगी। मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है? रेटजेल महोदय ने दी है। डिकेन और पीट्स कहते हैं मानव भूगोल में मानव और उनके कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। बड़ी सरल छोटी सी परिभाषा है। मानव और उनके कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। मनुष्य और वो क्या क्या कार्य करता है, चाहे वो जीवन यापन के लिए हो, उन सब का अध्ययन किया जाता है। कुमारी सैंपुल है, उन्होंने परिभाषा दी है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है। यह तो था मानव भूगोल की परिभाषा।